हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। लास्ट वीडियो में हमने राजस्थान स्कूल के 10 पॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे और इस वीडियो में आज हमने इसके अगले 9 पॉइंट करने हैं एंड इसी के साथ हम इसके साइलेंट फीचर्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो हमने 10 पॉइंट किया था वो था डिपिक्शन ऑफ वुमेन, मतलब कि वुमेन को कैसे पेंटिंग में डिपिक्ट किया जाता था। अब इसका हमने 11 पॉइंट करना है जिसमें है ऑर्नामेंट एंड गारमेंट्स, मतलब कि वो लोग कैसे ऑर्नामेंट्स वेयर करते थे एंड कैसे गारमेंट वो वेयर करते थे। डायमंड एंड पर्ल स्टडेड ज्वेलरी इन मेटिकुलस डिजाइन इन कंफर्टेबल द रॉयल सैम्बल्स कंप्राइज ऑफ इयररिंग, रिंग, आर्मलेट्स, बैंगल, एलेबोरेट फॉरहेड अडॉर्नमेंट एंड नेकलेस। उनका जो ज्वेलरी में उनके जो डायमंड और पर्ल की जो ज्वेलरी होती थी उसको वो काफ़ी मेटिकुलर डिज़ाइन से जड़ाते थे और उसके अलावा जो और भी रॉयल ऑर्नामेंट्स होते थे लाइक रिंग्स, आर्मलेट, बैंगल्स, ये सब वो क्या करते थे, वेयर करते थे। Garment in great variety and highly decorative. Ladies have been shown wearing lehenga and choli with transparent chunni. Males have been shown wearing high turban and jhabba, a bunch of threads. Pajama and Rajput style patka is also there. Floral print and strips can be seen in घाघरास। तो उनके गारमेंट्स में हमको काफ़ी हाईली डेकोरेटिव वैरायटी देखने को मिलती है। और जो लेडीज़ थी वो ज़्यादातर लहंगा एंड चोली पहनती थी और इसके साथ वो ट्रांसपेरेंट चुन्नी भी लेती थी। उसके साथ जो मेल फिगर होती थी वो एक हाई टर्बन पहनते थे और झाबा पहनते थे। उसके साथ वो राजपूत स्टाइल का एक पटका भी पहनते थे। उनके उनके जो घाघरास होते थे फीमेल के, उन पर थोड़े थोड़े फीमेल्स के घाघरास पर फ्लोरल प्रिंट एंड स्ट्रिप बनी होती थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये फीमेल है, मारू रागनी पेंटिंग है ये वाली। इसने देखो घाघरा एंड चोली पहनी है, ऊपर से इन्हें ट्रांसपेरेंट दुपट्टा लिया है। ये देखो दुपट्टे से उसके हेयर साफ दिख रहे हैं। और फीमेल और मेल फिगर ने झाबा पहना और हाई टर्बन पहनी है। देखो उनके ना घाघरास पे देखो छोटे छोटे फ्लावर का प्रिंट बना हुआ है। ये देखो इस वाली पेंटिंग में उसके घाघरा पर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। ओके। 12 इज लैंडस्केप और सीजन पेंटिंग। लैंडस्केप और सीजन पेंटिंग में वो क्या चीज़ बनाते थे। लैंडस्केप हैव बीन ब्यूटीफुली पेंटेड इन डिफरेंट सीजन। लैंडस्केप में वो अलग अलग सीजन को पेंट करते थे। पेंटिंग ऑफ 12 मासा इज द डिपिक्शन ऑफ वेरियस सीजन ड्यूरिंग 12 मंथ। जो 12 मासा उनकी जो सीरीज थी उस पर उन्होंने 12 मंथ के अलग अलग सीजन को पेंट किया है। वाटर इज ए मिक्स ऑफ ब्लू एंड ब्लैक एंड वेव्स आर शोन इन वाइट। जैसे वो पानी बनाते थे तो उसमें क्या करते थे, ब्लैक और ब्लू कलर को मिक्स करके लगाते थे। अगर उसके वेव्स बनाते थे तो उसको वाइट कलर के साथ बनाते थे। इन बूंदी पेंटिंग रेड बैंड ऑफ सनसेट स्काई इज सीन अलोंग विद ब्लू। जो बूंदी की पेंटिंग्स हैं उसमें उन्होंने रेड कलर का सन दिखाया है, ब्लू स्काई में सनराइज इन गोल्डन ह्यूज लुक स्प्लेंडेड, और जो सनराइज है वो गोल्डन के साथ दिखाया है। पर्सपेक्टिव हैज नेवर बीन अ मेन इंटरेस्ट बट डेप्थ इज अचीव्ड एज स्टाइल इवॉल्व्ड। उनको पेंटिंग में पर्सपेक्टिव दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था बट वो डेप्थ के तौर पे एज अ वो स्टाइल बाद में शामिल हो गया। 13 is effect of folk art and Mughal influence. Folk art is prominent in all Rajasthan painting before they got influenced by Mughal art in later stages. फोक आर्ट मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट थी, इसका जो इफ़ेक्ट था वो हमारी पेंटिंग में देखने को मिलता है। बट जब मुगल्स आर्ट का जब तक इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, मतलब उसका प्रभाव नहीं पड़ा, उससे पहले हमारी जितनी भी पेंटिंग्स थी उन सब पर हमने फोक आर्ट ही देखा है। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज फिगर्स आर स्मॉलर इन प्रोपोर्शन टू फेसेस बट एज दे प्रोग्रेस्ड। जो इसका इनिशियल फेज था, मतलब जो स्टार्टिंग का फेज था, उसमें क्या करते थे, जो फिगर्स बनाते थे जितने भी वो काफ़ी छोटी बनाते थे फेस के अकॉर्डिंग। जो उनका लोअर वाला पार्ट था वो काफ़ी छोटा होता था, बट बाद में उन्होंने क्या किया, प्रोग्रेस कर लिया।
बॉडीज बिकम मोर रोबस्ट एंड कॉम्प्लेक्शन बिकम मोर इंडियन। जो बाद में उनकी बॉडी बनने लगी वो काफ़ी रोबस्ट मतलब ताकतवर बनने लगी और काफ़ी इंडियन लगने लगी। 14 is night scene. Night scene are painted in a very attractive way. Black or smoky grey color of the light sky lends beautiful contrast to the white and yellowish golden color of the moon and star and colorful foreground of human figures. अब वो जैसे नाइट का सीन बनाते थे उन्होंने वैसे काफ़ी अट्रैक्टिव वे के साथ पेंट किया है नाइट सीन। और उसमें क्या करते थे, ब्लैक और स्मोकी ग्रे कलर की जो वो नाइट दिखा देते थे, ठीक है। उसमें क्या करते थे कि उसके कंट्रास्ट में येलो एंड वाइट कलर के स्टार एंड मून्स को दिखा देते थे। अगर जैसे चांद की चांदनी में कोई फिगर खड़ी भी है तो उसको फोरग्राउंड में दिखाते थे और उसको काफ़ी ज़्यादा कलरफुल बना देते थे। Large painting. In complexion to other painting of Rajasthan, the Kishangarh painting are larger. The Kishangarh painting are larger in size, known as पिचवई बैक कर्टन। अगर दूसरी पेंटिंग के कंपैरिजन में जो किशनगढ़ की पेंटिंग का जो साइज था वो काफी बड़ा होता था। कुछ पेंटिंग्स का साइज बहुत बड़ा था जिसको पिचवई के नाम से जानते हैं। पिचवई का मतलब होता है बैक कर्टन। जैसे हम कोई प्ले करते हैं तो बैकग्राउंड में हमको कुछ ना कुछ लगाने के लिए चाहिए होता है तो वो अपनी पेंटिंग को एज अ स्टेज पर प्ले के लिए यूज करते थे। दीज वर यूज फॉर प्ले एट द बैक। वो उन्होंने बताया ना कि ये जो था प्ले के लिए बैक पर यूज होते थे। बट इन बीकानेर स्कूल वी फाइंड बोथ मिनिएचर एंड वॉल पेंटिंग। ये तो हुई किशनगढ़ की बात। अब बीकानेर स्कूल में हमको दोनों तरह की पेंटिंग देखने को मिलती है, मिनिएचर मतलब छोटे साइज की भी और वॉल पेंटिंग भी। 16 is hunting scene. Depiction of animal and birds being hunted has been done as the effect of Mughal schools of art. अब हंटिंग सीन में क्या दिखाते थे कि डिपिक्शन ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स को वो डिपिक्ट करते थे जैसे कोई उसका शिकार कर रहा है, कुछ भी है। बट ये जो भी है मतलब जितनी भी ये एनिमल एंड बर्ड्स की पेंटिंग बनी है ये सब मुगल स्कूल ऑफ आर्ट में ये ज़्यादा बनी है। ये क्योंकि ये जो था मुगल्स थे इनको एनिमल्स एंड बर्ड्स से बहुत प्यार था, इसलिए अगर किशनगढ़ बूंदी किसी भी स्कूल में हमें बर्ड्स एंड एनिमल की पेंटिंग दिखती है तो उस पर मुगल स्कूल का इफेक्ट जो है वो देखा जा सकता है। जर्नल लाइफ मतलब डेली के जो सीन होते हैं, नॉर्मल लाइफ होती है। Art was not restricted to the royalty only. The theme of religious, romantic and social life had reached the masses as well. Daily life activities, festival, village life, marriage procession, etc. were also painted. जो आर्ट थी वहाँ की वो सिर्फ रॉयल लोगों तक ही नहीं थी, उनकी थीम जो थी वो रिलीजियस भी थी, रोमांटिक भी थी, सोशल लाइफ पर भी थी। मतलब वो इन 3 टॉपिक्स पर भी पेंटिंग बनाते थे और यही था कि उनकी ये पेंटिंग जो थी बाद में काफ़ी सारे लोगों तक पहुँच गई। फिर उन्होंने क्या किया कि डेली लाइफ के सीन भी पेंट किए, जैसे कोई भी एक्टिविटीज़ होगी, फेस्टिवल, कोई भी त्योहार हो गया उस पर पेंटिंग बना दी, विलेज लाइफ, मैरिज प्रोसेशन और बहुत सारी ऐसी उन्होंने पेंटिंग जो है बना दी थी। 18 point is crowded scene. In some painting like Govardhan Dharan, Krishna lifting Mount Govardhan, men, women and animal have been painted in large numbers. Crowded मतलब भीड़ भाड़ वाले जो सीन होते हैं ना उस पर उन्होंने पेंटिंग बनाई। इनमें उन्होंने एक पेंटिंग की एग्जाम्पल दिया गोवर्धन धारण, मतलब कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन इस पेंटिंग का ये नेम भी है, जिसमें बहुत सारे मैन, वुमेन, एनिमल्स जो थे काफी लार्ज नंबर में पेंट किए गए थे। जैसे ये पेंटिंग है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। अभी उन्होंने क्राउडेड सीन में बताया ना कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। यहाँ पे देखो बहुत सारे फिगर्स हैं, मेल फीमेल, यहाँ पे भी सारे ब्रजवासी हैं, यहाँ पे एनिमल्स हैं। आप देख सकते हो कितना क्राउडेड सीन है, बट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो कृष्ण जी ही हैं बिकॉज वो एक गॉड थे इसीलिए। आर्किटेक्चर पैलेसेस आर डोम्ड, brick wall and marble both appear in buildings. White lattice Mughal style is also noticed at places.
जो उनका आर्किटेक्चर वर्क था उसमें उनके जो पैलेस होते थे वो थोड़े डोम्ड शेप होते थे। डोम्ड शेप मतलब जैसे गुरुद्वारों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर ऐसे डोम बना होता है ना, वो चीज़। और ब्रिक वॉल और मार्बल दोनों बिल्डिंग्स में देखे गए हैं, मतलब ईंटें और मार्बल। कई प्लेसेस पर वाइट लैटिस देखी गई है। वाइट लैटिस होता है जैसे कोई जालीदार विंडो होगी या कुछ भी है। ये जो है वो मुगल स्टाइल की थी। ओके, ये यहाँ तक हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब इसके साइलेंट फीचर्स करने हैं जो हमने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है, बस साइलेंट फीचर्स में भी वही बताया हुआ उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में। साइलेंट फीचर ऑफ राजस्थानी स्कूल: डाइवर्सिटी इन थीम, scenes of any activity related to religious, social, court, hunting, नायक नायिका भेदा, सीजन, बारहमासा, राग रागनी एक्सेट्रा। यहाँ पे उन्होंने थीम्स बताई हुई है कि किस थीम पे वो पेंटिंग बनाते थे। सोशल, कोर्ट हंटिंग, रिलीजियस, नायक नायिका भेदा, बारहमासा एक्सेट्रा। द पावरफुल एंड रिदमिक लाइन्स ऑफ दिस स्कूल आर फ्रॉम ओल्ड ट्रेडिशन इंडियन आर्ट। जो इस स्कूल की जो लाइंस वर्क था, जो वो ड्रॉ करते थे, वो काफ़ी रिदमिक एंड पावरफुल लाइंस का वर्क था जो हमारे पुराने टाइम के इंडियन आर्ट में देखा गया है। ग्लोविंग कलर इन डीप हारमोनियस कंट्रास्ट, इसमें ग्लोविंग कलर मतलब काफ़ी ब्राइट कलर यूज़ करते थे एक दूसरे के कंट्रास्ट में। वैरायटी ऑफ कॉस्ट्यूम ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ राजस्थान रीजन। राजस्थान में मेल एंड फीमेल के जो गारमेंट्स होते थे उसमें काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है। इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन एपिक्स, डिवोशन पोएट्री, भक्ति सागर, रोमांटिक पोएट्री, रीति काव्य एंड इंडियन म्यूजिक। इनकी जो पेंटिंग थी वो काफ़ी मतलब इनकी जो पेंटिंग थी वो इंडियन एपिक्स पे, डिवोशनल पोइट्री पे, रोमांटिक पोइट्री पे और इंडियन म्यूजिक से पर इंस्पायर्ड थी। ह्यूमन फेसेस आर शोन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ह्यूमन के जो फेस थे वो डिफरेंट एंगल से उन्होंने क्या किया है, दिखाए हैं। फीमेल फिगर आर फ्रीक्वेंटली पेंटेड। जो फीमेल के फिगर थे उन्होंने बहुत पेंट किया, बार बार पेंट किया। मोस्टली फेसेस आर प्रोफाइल, ज़्यादातर फेसेस वो साइड प्रोफाइल में ही बनाते थे। क्लासिफिकेशन ऑफ फेमिनिन चार्म इन डिफरेंट मोड्स एंड मोड्स। वो मतलब फेमिनिन फीमेल की जो ब्यूटी थी उनको डिफरेंट मूड एंड मोड्स में वो पेंट करते थे। सम लार्ज पेंटिंग एंड वॉल पेंटिंग आर ओनली एट किशनगढ़, कोटा, बूंदी एंड बीकानेर। कुछ जो लार्ज पेंटिंग थी जो प्ले में एज अ बैकग्राउंड के लिए यूज़ की जाती थी वो सिर्फ किशनगढ़, कोटा, बूंदी एंड बीकानेर स्कूल में ही बनी है। ये आपके हो गए साइलेंट फीचर्स। इसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट पेंटिंग है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एंड साइलेंट फीचर्स हो गए, तो नेक्स्ट वीडियो में हमने पेंटिंग स्टार्ट करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।